हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहता है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चैनल पे न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिए आप लोग। ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम टू, वहाँ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स ही देखते हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू। वीडियो को लाइक करें एंड पॉजिटिव रहिए। सो लेट्स सी हु वांट्स टू प्रपोज यू। जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, कौन उनको प्रपोज करना चाहता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए तब का मैसेज होगा। फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव मैं ये नहीं लूँगी। नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। नंबर 11, नंबर 2, 28, टेम्परेंस काफ़ी टाइम के बाद कार्ड आया है। सैजिटेरियस एनर्जी। नंबर 14, नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्टार साइन पे फोकस करते जाइए, नंबर्स पे फोकस करते जाइए। किसी तरह से भी आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। वी हैव द हेरोफेंट। या डेफिनेटली ये प्रपोज क्या करना चाहता है ये पर्सन, तो भाई आप लोगों को कमिटमेंट देना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द मून की, द मून एंड द जजमेंट। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है गाइस, ऑलरेडी मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। या तो ये पर्सन किसी और से मैरिड है, कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ हो सकता है ये पर्सन किसी मैरिज से बाहर आ रहा है, या किसी तरह की कोई कमिटमेंट इस पर्सन की कहीं और थी, वो वहाँ से बाहर आ रहा है, क्योंकि राइट नाउ ये आपको प्रपोज करना चाहता है। इसीलिए पाइसिस, कैंसर, सैजिटेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। टॉरस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पाइसिस, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इस पर्सन की अपनी एज 28, 25, 24, 29, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है ये, अदरवाइज 8, 4, 2, 20, 18, 9 नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 55 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। 55 मास्टर नंबर। सो ये जो भी इंसान है गाइस जो आपको प्रपोज करना चाहता है, ये पर्सन कुछ लोगों के पास से है जो ऑलरेडी आपको धोखा दे गया है। या तो इनकी आपसे शादी होने वाली थी, या फिर किसी तरह से आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, बट इसने एट द एंड आप लोगों को डिच करवा दिया और ये आपको छोड़ के भाग गया। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है और अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहता है। तो ये जो भी इंसान है गाइस, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए कि कहीं आपने और शादी तो नहीं कर ली, या कहीं आपकी इंगेजमेंट तो नहीं हो गई, कहीं आपका रिश्ता तो नहीं कहीं हो गया, यहाँ पर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज ये जो भी इंसान है ना, ये इस टाइम आपको देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो, इसीलिए ये पेशेंटली वेट कर रहा है कि किसी तरह से ये दोबारा से आपसे रिकॉन्सिलिएशन कर पाए। बिकॉज ये द जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आप लोगों के साथ दोबारा से यूनियन करना चाहता है। और यूनियन आपके साथ इस टाइम किस तरह करना चाहता है, ये आपको हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहता है। प्रपोज तो करना चाहता है, बट यहाँ पे मुझे प्रपोजल इस पर्सन की तरफ से आपको मैरिज का दिख रहा है। बहुत हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रही है। पास्ट में हो सकता है, मुझे लग रहा है आपकी इनसे शादी होने वाली थी, हो सकता है कुछ लोगों की इंगेजमेंट तक भी टूट गई थी। इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और से या तो शादी कर ली या इंगेजमेंट कर ली, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। लेकिन कुछ लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड का डिफरेंसेस भी है, सोसाइटी का डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों का इस टाइम मुझे एज का डिफरेंस भी दिख रहा है, ये जो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे एक्सट्रीम एनर्जी जो आ रही है वो यही आ रही है, ये पर्सन आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप लोगों को लेकर अट्रैक्शन हो रही है, काफ़ी इमोशनल हो रहा है। बिकॉज ये पर्सन मून की एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल हो रहा है आप लोगों को लेकर। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन और आपके दरमियान कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज़ थी, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, ब्लेमिंग गेम बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, एक दूसरे को ब्लेम करना, ट्रस्ट इश्यूज़, एक दूसरे के ऊपर कोई ट्रस्ट वर्दी कोई कनेक्शन ही नहीं बना। कहने को तो आप एक दूसरे के साथ थे, रिलेशनशिप में थे, ठीक है, शादी करना चाहते थे, कुछ लोग इंगेज भी थे, लेकिन एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन नहीं था। तो अभी ऐसे दिख रहा है कि ख़त्म हो चुका है वो सब कुछ।
छोड़ के चले गया हुआ ये पर्सन किसी तरह से, लेकिन अभी आना चाहता है आपके पास क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये पर्सन आपको डेफिनेटली प्रपोजल मैरिज का देना चाहता है। मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, सोशल मीडिया पे इसने नज़र रखी हुई है और बहुत ही पेशेंटली किसी मौके का इंतज़ार कर रहा है, किसी तरह से कोई बहाने का इंतज़ार कर रहा है कि मिल जाए और ये पर्सन जो है ना किसी तरह से आपसे बात कर पाए। ये पर्सन बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है, बहुत शार्प माइंडेड एनर्जी है यहाँ पे। ISI से हो सकता है ये पर्सन, डिटेक्टिव भी हो सकता है, डिटेक्टिव फील्ड। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन किसी गवर्नमेंट की हाई जॉब में से भी हो सकता है, लेकिन ये वेट कर रहा है गाइस इस टाइम। पेशेंस इसने रखा हुआ है कि किसी तरह से मौका मिल जाए और ये आपके साथ दोबारा से कमिटमेंट में आ सके या फिर ये आपको मैरिज की कमिटमेंट दे सके। ये स्टेबल बनाना चाहता है अभी कनेक्शन को। बट ये जो भी इंसान है, कुछ लोगों का ये पर्सन हो एज अ प्रोफेशन टीचर, काउंसलर, स्पिरिचुअल मेंटोर, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है कोई, किसी तरह से रिलेशनशिप एडवाइज़र, इवेंट मैनेजर एंड कुछ लोगों की तरफ से फोटोग्राफर भी हो सकता है ये पर्सन। आई डोंट नो बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो इस पर्सन की इस टाइम रियलाइजेशन का पीरियड चल रहा है। इसको रियलाइज़ हो रहा है शायद कि इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन तोड़ के, आपके साथ रिश्ता तोड़ के बहुत गलत किया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसकी अवेकनिंग हो रही है, सोल अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे। और इसको आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन महसूस हो रहा है, दैट्स वाई ये वापस आ रहा है आपके पास कनेक्शन बनाने के लिए। या तो इसने कमिटमेंट आपको दी थी वो तोड़ी है, एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, या तो कमिटमेंट तोड़ी है इस पर्सन ने, अदरवाइज रिश्ता तोड़ा है, एंगेजमेंट। लेट्स सी हु वांट्स टू प्रपोज यू। वी हैव मून, 2 टाइम्स मून की एनर्जी है। दिस इज़ अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन गाइज। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी है कि यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको बुरी तरह से चीट भी किया हो। यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। हो सकता है आपको छोड़ के इस पर्सन ने किसी और से मैरिज कर ली या फिर इंगेजमेंट कर ली और अभी ये वापस आना चाहता है आपके पास। चाहे मैरिज भी कर ली है तो इसको ना बहुत ज़्यादा ना रियलाइजेशन हो रही है कि इसने क्या कर दी है, गलत कर दी है, क्योंकि इसकी सोल इसको बता रही है। अब इस टाइम इस पर्सन का जजमेंट टाइम चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, अब इसका कारमा चल रहा है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 32 इस पर्सन की आपकी एज हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती हैं ये जो मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ, एज बता रही हूँ। नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। 555 नंबर है। डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान इस टाइम कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिसको ये रिजॉल्व करना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को इस टाइम सुन रहा है, बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो। इस टाइम ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ना प्रेज कर रहा है, लाइक आप, मुझे लग रहा है यहाँ तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो। हाँ मुझे लग रहा है या तो आपकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर चुके हो, या फिर इसको लग रहा है इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप किसी और के साथ कनेक्शन में ना चले जाओ, क्योंकि ये इमोशनल हो रहा है इस टाइम और अपनी इंट्यूशन की सुन रहा है। पास्ट में इसने इंट्यूशन की नहीं सुनी, अब सुन रहा है, तो आपको भी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। और ये फुल मून चल रहा है ना, इसीलिए भी ज़्यादा कुछ एनर्जी स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की। देन वी हैव डॉग। यस, अब ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है दोबारा से। ये पर्सन ना अलायंसिस करना चाहता है, या अलायंसिस आपके साथ करना चाह रहा है, बिकॉज इसको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी सपोर्टिव कनेक्शन आपके साथ था इसका। तो जो भी फ्रेंडशिप भी थी वो भी काफ़ी डैमेज हो चुकी है आपके साथ। ओबियसली जब कनेक्शन ख़त्म हो गया तो फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई। तो ये आप देख रहा है डॉग काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टी लॉयल्टी की एनर्जी है, तो ये आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो रहे हैं आपको लेकर, और इसको पता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे, काफ़ी ज़्यादा ओबीडेंट। इस पर्सन की जो भी बात आई, ये कहता था आप मानते थे, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने फुलिशनेस, अपनी फुलिशनेस या क्रेजीनेस के साथ, इनसिक्योरिटीज़, किसी तरह से ब्लेम गेम्स, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, कुछ फेयर्स की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
राइडर की एनर्जी है, यस ये आना चाहता है गाइस। आई थिंक विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द राइडर ये आपको मैसेज करना चाहता है और मैसेज ही करेगा। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है गाइस इस पर्सन की तरफ से। या स्नेक की एनर्जी है, आपको ऑलरेडी चीट किया इस पर्सन ने और इस टाइम ये पर्सन बहुत ही चालाकी के साथ ना दोबारा आपको प्रपोज करना चाहता है और दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है। सिडक्शन है या इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है राइट नाउ यू गाइस सीड्यूसिंग दिस पर्सन। या तो पास्ट में इस पर्सन की कुछ ना कुछ ऐसी डिज़ायर थी आप लोगों को लेकर, बहुत ही ज़्यादा एक फिज़िकली अटैचमेंट या फिर किसी तरह से स्नेक यहाँ पे जेलसी की बात भी करता है। तो मुझे ये भी दिख रहा है हो सकता है पास्ट में कुछ लोगों की जेलसी की वजह से कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। एक तो आपके दरमियान भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, दूसरा लोगों ने भी इस पर्सन के कुछ ना कुछ, मुझे लग रहा है, ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ ही है। लेकिन यहाँ पे जेलसी है गाइस, यहाँ पे मुझे स्नेक की एनर्जी यही बता रही है। नंबर 7 नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये आपको मैसेज करेगा, मुझे दिख रहा है ये बहुत जल्दी आपको मैसेज करेगा विद इन 8 डेज या 1 मंथ के अंदर। ये पर्सन की तरफ से मुझे दिख रहा है आपको मैसेज रिसीव होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको मैसेज करेगा कोई। लेट्स सी मोर हु वांट्स टू प्रपोज यू टुडे, प्रेजेंट नाउ इन द मोमेंट। यस राइट नाउ ये पर्सन प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है, ये पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा, ये प्रेजेंट में है कि अब क्या करना है। पास्ट जो था, पास्ट इज ओवर, नाउ आज क्या हो रहा है उसके बारे में इस पर्सन को परवाह है। ये ऐसा इंसान भी दिख रहा है जो कि पास्ट की बात नहीं करेगा आपके साथ, प्रेजेंट की बात करेगा। ठीक है, वी हैव असेंशन, स्पिरिचुअल पाथ एंड अवेकनिंग। यस राइट नाउ इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है और ये पर्सन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल पाथ, या इसको लगता है कि आपके पास आना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि असेंशन एनर्जी है इस पर्सन की। इस टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, दैट्स वाई इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसने आपको छोड़ के गलत किया है, आपको धोखा दे के गलत किया है, या इस पर्सन ने अगर पास्ट में किसी तरह से कोई अनट्रस्टवर्दी आपका कनेक्शन रहा है, डिसेप्शन दिया है, या सिर्फ और सिर्फ फिजिकली डिज़ायर रही है, तो वो गलत रही है। और कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इसके साथ कोई फिजिकली कनेक्शन में भी रहे हो, या फिर इस पर्सन ने आपको मतलब इस चीज़ पे इंस्टिगेट किया कि करो, मतलब उसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन रखो, शायद आपने वो नहीं किया, उस वजह से भी हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ यहाँ तो रिलेशनशिप तोड़ दी, कमिटमेंट तोड़ दी, और अभी इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वी हैव हैमस्टर व्हील, सर्वाइविंग डेली हसल। यस ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से सर्वाइव कर रहा है अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली भी इस पर्सन की लाइफ जो है टोटली रुइन हो चुकी है, और वैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ तो चल ही रही है। एक इस पर्सन की तरफ से ना कारमा चल रहा है इसका, क्योंकि नीचे जजमेंट की एनर्जी, असेंशन एंड हैमस्टर व्हील। इस टाइम इसकी ना एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से इसका व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये दे रहा है, जैसे किस्मत इस पर्सन का काफ़ी एक स्ट्रिक्ट और हार्ड टेस्ट ले रही है। प्रेशर कुकर है, तो ये पर्सन के अंदर काफ़ी आग लगी हुई है गाइस, ये फटने वाला है ऐसे लग रहा है ये पर्सन। इसके इमोशंस, इस पर्सन की लाइफ में जो टेंशन्स चल रही हैं, बुरा टाइम चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो टाइम चल रहा है उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन चल रही है। तो प्रेशर कुकर की तरह इसके अंदर जो है ना आग भड़क रही है तो ये बस फटने वाला है। तो मुझे लग रहा है ये आने वाला है आपकी तरफ। बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल माइकल। यस प्रोटेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम हार्म, डिवाइन इंटरवेंशन। इसको लग रहा है जैसे आप तो अपने आप को इस हार्म से बचा चुके हो, आपकी यूनिवर्स ने प्रोटेक्शन किया गाइस इस इंसान से। अगर आपको लगता है ना ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया था तो ये क्या कर दिया, बुरा हुआ आपके साथ, नो आपकी जान छूट गई, जल्दी पता चल गया आपको, ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर तो आपको सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, साइंस जैसे 11 11 222 333 555, तो डेफिनेटली यहाँ से सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, इन्फिनिटी सिंबल्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि ये इंसान डेफिनेटली बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करने वाला है। और यहाँ पे मैरिज की कमिटमेंट ही मुझे दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे हम 110% का मैं 1000% श्योर हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी एनर्जी ऐसी है। या तो रिलेशनशिप की कमिटमेंट इसने तोड़ी है, कुछ लोगों की तरफ से इंगेजमेंट की टूटने की भी चांसेस दिख रही हैं, कुछ लोगों की मुझे दिख रहा है इंगेजमेंट हो गई थी, शादी की तैयारियाँ भी चल रही थी, शादी होने वाली थी, लेकिन एट द एंड जी इस इंसान ने रिश्ता तोड़ दिया। या
और इस टाइम लीगल इश्यूज हो सकता है इसने अगर कहीं और शादी की है तो कोई ना कोई कोर्ट हाउस चल रहा है इस पर्सन का, पेपर वर्क चल रहा है, ठीक है, फाइल्ड हो चुका है, इसका डिवोर्स केस वहाँ पे चल रहा है और इस वजह से इस पर्सन की टोटली लाइफ की लगी पड़ी है भाई। टोटली ये देखा है ना, साइन मिल गया, अचानक ही कुछ ना कुछ डार्कनेस हुई है और इसने आपकी लाइफ में वापस आना है। ये देख लो गाइस, बैक टू बैक एक ही एनर्जी आ रही है, मैं क्या यहाँ पे बोल सकती हूँ। डिवोर्स चल रही है इस पर्सन की, इफ दिस पर्सन इज मैरिड विद समबडी एल्स। जैसा करना वैसा बढ़ना। नाउ दिस पर्सन इज डीलिंग विद देयर कार्मा। अब टेबल टर्न हो चुके हैं, तो फाइनली आपको भी अब अच्छा लगेगा कि इस पर्सन ने जो आपके साथ किया अब उसके साथ भी हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग एनर्जी एंड आई लाइक इट, क्योंकि जो कोई बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, तो मुझे नेचुरली पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लगता है कि जिस इंसान ने किसी को दुख दिया फिर उसके साथ भी वैसा हो रहा हो ना, तो अच्छा लगता है ना जब एक इंसान को उसके karma मिल रहे होते हैं। या सो इमोशनली किसी को पेन देने का कोई कंपनसेशन नहीं उसकी बनती, उसको फेस तो फिर करना ही पड़ेगा ना। तो ये देख रहा है, तो बहुत जल्दी इस ना मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा और इसको लग रहा है जैसे आपकी यूनिवर्स ने आपकी जो हुई है ना यहाँ पे प्रोटेक्शन, वो यूनिवर्स ने खुद की है कि वो ऑब्वियसली यूनिवर्स नहीं चाहती थी कि आप ज़्यादा डैमेज हो इस पर्सन से। सो ये इंसान की लाइफ में जो इस टाइम लेसन लर्न चल रहे हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं, डिवोर्स केस, लीगल इशू, पेपर वर्क, तो वो चीज़ें इस पर्सन को तब तक समझ भी नहीं आनी थी कि आपकी वर्थ क्या है अगर आप ना इसकी लाइफ से टाइम ले जाते तो वो चीज़ें समझ आ रही हैं। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन आपके साथ है। सो हैव फेथ एंड स्टे पॉजिटिव। कार्मा में बिलीव रखिए आप लोग, क्योंकि जो चीज़ें होनी हैं वो आपकी, जितना आपका फेथ होगा उसी के अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।